हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 क्लास 6 मैथ्स की। अब सबसे पहले बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल ABC। अब हमें इसके अंदर क्या करना है बच्चों, एक रफ स्केच ड्रॉ करना है ट्राइंगल ABC का। अब ट्राइंगल हमें बनाना आता है। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल एक ऐसा पॉलीगन होता है जो सिंपली 3 स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं 3 लाइन सेगमेंट्स बच्चों, जिससे हमारा बनेगी एक क्लोज फिगर जिसको हम बोलते हैं बच्चों ट्राइंगल। तो ये हो गया बच्चों हमारा ट्राइंगल। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, मार्क अ पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर। अब इसके अंदर इंटीरियर में अगर हमें पॉइंट मार्क करने से पहले सबसे पहले इसके जो वर्टिसेस हैं, इस ट्राइंगल का नेम रख लेते हैं। तो हमें पता है 2 लाइन सेगमेंट जहाँ पे मिलती हैं उस पॉइंट को हम, ये जो वर्टेक्स हैं इसको नेम देंगे। हम A दे देते हैं, यहाँ पे B पॉइंट और यहाँ पे C। तो हमारे ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे ट्राइंगल का नाम हो जाएगा ट्राइंगल ABC। जैसे हम एंगल लिखते वक्त उसके सामने कुछ इस तरीके का सिंबल लगाते हैं बच्चों, उसी तरीके से जब हम एक ट्राइंगल का नेम देते हैं तो उसके सामने एक छोटा सा ट्राइंगल हमें बनाना होता है। नेक्स्ट अब हम करेंगे बच्चों, अब देखो जैसे एंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर के पार्ट होते हैं, वैसे ही एक ट्राइंगल के भी इंटीरियर और एक्सटीरियर के पार्ट होते हैं। तो इस लाइन सेगमेंट के अंदर जितना भी ये हमारा एरिया है बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, ये इसका इंटीरियर होगा। और इस ट्राइंगल के बाहर जितना का भी एरिया होगा ये क्या होगा बच्चों, ये एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल होगा। तो सबसे पहले हमें एक मार्क करना है पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर। तो ये पॉइंट हम मार्क कर देते हैं पॉइंट P, जो कि इस ट्राइंगल के इंटीरियर में होगा। नेक्स्ट आप पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर। एक पॉइंट Q हमें मार्क करना है जो कि इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर में होगा। तो ये हम मार्क कर देते हैं बच्चों कुछ यहाँ पर। तो ये हमारा पॉइंट Q है जो कि एक्सटीरियर में है हमारे इस ट्राइंगल के। अब नेक्स्ट हमें जो इसमें पूछा गया है वो पूछा गया है इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। अब हमसे ये पूछा है कि जो A पॉइंट है हमारा वो इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है। ठीक है, अब हमने ये ट्राइंगल हमारा ABC जो हमने बनाया है, अब A ना तो हमारा इंटीरियर में है और ना ही हमारा एक्सटीरियर में है। सबसे पहले हमें ये बता देना है A is neither in its exterior nor in its interior। अब बच्चों ना तो ये इंटीरियर में है और ना ही बच्चों ये एक्सटीरियर में है। तो ये कहाँ पर है बच्चों? ये हमारा है ऑन द ट्राइंगल। A point lies on the triangle। तो ये बच्चों है हमारा ट्राइंगल के ऊपर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो है बच्चों, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है हमसे, अब इसके अंदर हमें बच्चों 4 पार्ट दिए गए हैं और हमें एक फिगर गिवन है। वो फिगर सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब इस फिगर के अंदर क्या है बच्चों, इस फिगर के अंदर हमें कुछ एक लाइन सेगमेंट AB दे रखी है, एक हमें कुछ इस तरीके से AC लाइन सेगमेंट दी हुई है, कुछ इस तरीके से AD गिवन है, एंड अगेन हमारी BC को जो ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाता है बच्चों, ये एक हमारे पास बन जाता है ट्राइंगल। अब इसके अंदर हमें पार्ट ए में क्या पूछा गया है, पार्ट ए में हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर। इस फिगर के अंदर जो 3 ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं उनके नाम आपको लिखने हैं।
तो सबसे पहले हमारा ये बड़े वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल का नेम लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्राइंगल का सिंबल ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट आपका ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABD। नेक्स्ट जो है आपका ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADC। तो आपके पास बच्चों ये 3 ट्राइंगल्स इस फिगर के अंदर गिवन है। नेक्स्ट जो आपको बी पार्ट में क्या करना है बच्चों, बी पार्ट के अंदर आपसे पूछा गया है राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल। इस फिगर के अंदर जो 7 एंगल आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आपको उसके नेम यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहला एंगल है हमारा ये वाला एंगल, तो इसका नेम लिखो बच्चों, एंगल। अब बी आएगा मिडल में और इसके जो साइड वाले एडजेसेंट वर्टिसेस है वो आएंगे साइड्स में, ABD। सबसे पहला एंगल हो चुका है। अब इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, एंगल ADB। सेकंड वाला एंगल हो गया। अब ये थर्ड वाला एंगल देखो बच्चों, एंगल BAD। तीनों एंगल हो गए। इस वाली फिगर में तीनों एंगल देखो, ये वाला एंगल देखो बच्चों, CAD। अब ये वाला एंगल देखो बच्चों, यहाँ पे भी बन रहा है ADC। थर्ड ये भी बन रहा है यहाँ पे हमारा DCA या ACD भी लिख सकते हो आप बच्चों इसको। कितने एंगल बन चुके हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 बन गए। सातवां एंगल अब कौन सा है बच्चों, ये जो बड़े वाला है, क्योंकि आपने ये हाफ लिया है, ये हाफ लिया है, लेकिन ये जो पूरा एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये दोनों लाइन सेगमेंट जब आपस में मिलेंगी वर्टेक्स ए पे, तो ये पूरे बड़े वाला जो एंगल है ये भी यहाँ पे बन रहा है, तो BAC। तो ये है 7 एंगल्स जो इस फिगर के अंदर बन रहे हैं। नेक्स्ट आपको सी पार्ट के अंदर क्या करना है बच्चों, सी पार्ट में आपको बताना है राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। आपको 6 लाइन सेगमेंट्स का नाम बताना है। तो सबसे पहली लाइन सेगमेंट तो आपकी देखो BC है, AB, AC, AD, और कौन सी है बच्चों, BD और CD या DC भी बोल सकते हैं। तो ये 6 लाइन सेगमेंट्स बन रही हैं आपकी बच्चों इस गिवन फिगर के अंदर। लास्ट जो पार्ट है इसके अंदर बच्चों डी पार्ट के अंदर क्या पूछा गया है, विच 2 ट्राइंगल्स हैव एंगल B एज कॉमन। ऐसे कौन से 2 ट्राइंगल हैं, ऐसे कौन से 2 ट्राइंगल हैं आपके पास जिसके अंदर एंगल B कॉमन है, मतलब उस ट्राइंगल के अंदर B, दोनों ही ट्राइंगल के अंदर एंगल B आता है। तो एक तो आपका ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABD, एक तो ABD और एक बड़े वाला ट्राइंगल ABC। तो दोनों ही ट्राइंगल के अंदर आपके पास एंगल B जो है वो कॉमन है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.4। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।